हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग जो है टाइम स्पीड और डिस्टेंस जो टॉपिक होता है हमारा, लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं कंसेप्ट होते हैं मैं उनको ट्राई करूँगा कि कवर करूँ और भी वीडियोज़ में, अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो। और एक ही वीडियो में कवर करना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं वीडियो बनाऊँगा तो और सारे वीडियो मेरे को बनाने पड़ेंगे। सो ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिक्स होता है। हर एग्ज़ाम में एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो उसमें ये पूछा ही पूछा जाता है। तो अब हमें नॉर्मली पता है कि जो स्पीड का फ़ॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है और इसकी यूनिट जो होते हैं मीटर पर सेकंड या केएम पर आवर में होती हैं। एंड देन जो स्पीड से डिस्टेंस बाय टाइम है, तो इस डिस्ट यहाँ से डिस्टेंस का भी फ़ॉर्मूला निकल जाएगा, एक ये हो गया। एंड देन ये थोड़ा-सा व्हाइट हो गया, हाँ। तो ये जो है एक डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला निकल गया और एक टाइम का यहाँ से फ़ॉर्मूला निकल गया और यूनिट तो हमें पता ही है। एंड देन ये जो है हमारा कन्वर्ज़न जो है, जो ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जैसे कि 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है और 60 मिनट में हमारा 3600 सेकंड होता है। 1 केएम में हमारा 1000 मीटर होता है, 1 माइल में हमारा इतना केएम होता है 1.6, याद कर सकते हैं नॉर्मल। एंड देन 1 केएम में 0.624214 याद कर सकते हैं। एंड देन 5 माइल में 8 किलोमीटर होता है, इसको भी रट लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड देन 1 यार्ड में 3 फीट होता है। तो ये हमारा जो है बेसिक कन्वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का है कह सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ जल्दी नहीं होता है। एंड देन हमारा यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे स्पीड जो होती है, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना होता है। तो जैसे ये केएम पर आवर में है, तो इससे छोटी यूनिट में मीटर पर सेकंड हो गया। तो जब हम छोटी यूनिट में आते हैं तो ऊपर छोटा नंबर लिखते हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर, 5/18 याद रखेंगे। एंड देन इसको हम ऊपर जब छोटी यूनिट में करना हो बड़ी यूनिट से, तो ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर। और जब छोटी से बड़ी यूनिट में जाना हो तो ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, सिंपल और कुछ नहीं। एंड देन अब इसमें बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं अभी ये पहला टाइप है तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली वो कांस्टेंट करता है एंड देन दूसरी चीज़ें का रिलेशन बना करके पूछता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अ लेडी वॉक्स टू हर ऑफिस एवरी डे फ्रॉम होम। घर से वो डेली जो है ऑफिस जाती है एंड सेम टाइम उसको लगता है डेली जाने में। मतलब अगर 30 मिनट लग रहा है तो डेली ही जाने में 30 मिनट लगता है उसको। तो एक दिन क्या है कि उसने जो है स्पीड जो है 25% अपनी कम कर दी। मतलब अगर 100 की स्पीड से जा रही होगी डेली, तो उस दिन 75% की ही स्पीड से गई होगी। तो अब इसमें पूछा है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर यूजुअल टाइम विल शी बी लेट ऑन दैट डे। तो उस दिन जो है, जिस दिन 25% स्पीड कम हो गया, तो उस दिन का फ्रैक्शन बताना है कि वो कितना लेट हुई एक्चुअल टाइम से, यूजुअल टाइम से। सो हम लोग इसमें जो है 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। तो एक तो है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्टली हमको वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t कह सकते हैं या फिर रिवर्स भी कह सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v कह सकते हैं। तो इनका जो है डायरेक्टली दोनों कंडीशन का मिला करके हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हमारा जो है डायरेक्टली आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये वाला है हमारा बेसिक थोड़ा-सा। पहला केस है, हमने नॉर्मल ले लिया कि d इक्वल टू v इंटू टी हो गया। ये हमारा इनिशियल केस है, डेली का केस है, यूजुअल वाला। एंड देन दूसरा कंडीशन दिया था कि हमारा स्पीड कम हो जाती है तो 25% कम हो गया, यानी कि 0.75% 75% हो गया। 75% यानी कि 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा v। तो ये हमारा उस दिन का स्पीड हो गया। एंड देन ये T2 हमारा टाइम हो गया। अब ये D तो बराबर ही है, तो जब दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा ये जो है आ जाएगा। अब यहाँ से V कट गया तो हम लोग यहाँ से T2/T1 निकाल सकते हैं। T2/T1 हमने निकाला तो ये 4/3 आ गया। तो T, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा T है हमारा ओरिजिनल वाला है, जो यूजुअल है, जो डेली लगता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट डेली लेता था, लेकिन उस दिन जब स्पीड कम हो गया तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ ही जाएगा। तो 4 यूनिट ले लिया इसने, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा ले लिया। तो 1 यूनिट ज़्यादा ले लिया तो ये हमारा उस दिन ये यूनिट लेट हो गया और हमारा ओरिजिनल 3 यूनिट था, तो 1/3 हमारा जो है फ्रैक्शन हो गया। सिंपल यही पूछा था इसमें। एंड दूसरा वाला केस जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्टली नहीं बोला है कि 25% कम हुआ है। इसमें बोला है दूसरे तरीके से बोला है कि इसने बोला है कि
60% ही स्पीड यूज़ कर रहा है, यानी कि 40% स्पीड उसने घटा दिया। वहाँ पे डायरेक्टली बोला था कि 25% घटा दिया, यहाँ पे बोला कि 40% घटा दिया, बट यहाँ पे उसने घटाने की जगह बोला कि 60% ही यूज़ कर रहा है, बस बाकी सब सेम है। एंड यहाँ पे टाइम दे रखा है, जिस दिन 60% कम किया था उस दिन 36 मिनट लेट पहुँचा था। तो अब ये दोनों जो कंडीशन है, इन दोनों को यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली इसको निकालेंगे। मैं इसको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, सिंपल है, तो आप खुद से कर सकते हैं। एंड देन ये 2 क्वेश्चन जो हैं हमारे इसी के हैं, तो इसी से रिलेटेड है, तो आप इसको कर लीजिएगा खुद से। एंड देन टाइप 2 में क्या है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जब हम लोग, तो जाते टाइम एक्स स्पीड से जा रहे हैं और आते टाइम वाई स्पीड से आ रहे हैं। तो जाते टाइम जितना समय लगा और स्पीड तो दूसरा है, तो यानी कि यहाँ से जाते टाइम दूसरा टाइम लगेगा और आते टाइम दूसरा टाइम लगेगा, स्पीड चेंज है तो टोटल टाइम टी हो गया मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ कि टोटल टाइम टी इतना है और जाने और आने का स्पीड इतना दे रखा है, तो डिस्टेंस पूछेगा। तो हमें डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है और इसी को डायरेक्टली हमें याद रखना है, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, बस। अब इसका जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न करता है इस स्पीड से और टोटल टाइम 5 घंटे लेता है। तो डायरेक्टली हमें बस इसमें डिस्टेंस पूछा हुआ था, डायरेक्टली हमने इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया 6 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, हमारा उसी बेस पे है। अब जो है हमारा जो है टाइप 3 है, तो टाइप 3 में क्या है कि जैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो जैसे मतलब आज गया, सपोज करते हैं हम लोग, तो आज गया तो एक्स की स्पीड से गया, और कल गया या फिर जो पिछले दिन था तो उस दिन गया था तो वाई की स्पीड से गया था, तो यानी दोनों स्पीड चेंज है। और इन दोनों के में जो डिफरेंस है टाइम का, ये लिखा हुआ है, कितना टाइम लिया या फिर कितना टाइम कम लिया या कितना ज़्यादा लिया, ये है। तो ये हो गया। एंड देन तब हमारा पूछेगा कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे माइनस है और ये हमारा डिस्टेंस, हमें क्योंकि माइनस आ गया तो निगेटिव भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लग गया, सो दैट कि हमारा जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। और ये हमारा टाइम हो गया, डिफरेंस जो हमारा टाइम होता है। अब इसमें क्या है कि ट्रिक होता है, थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जैसे ये हमारे 4 केस हैं, तो इसमें से 2 केस ऊपर वाले हो गए और ये 2 केस ये नीचे वाले हो गए। जब दोनों सेम हो, यानी दोनों जल्दी पहुँचे या दोनों लेट पहुँचे, तो हमें जो टाइम दिया होगा दोनों का माइनस कर देंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी लेट या कोई एक जल्दी पहुँचा और दूसरा लेट या जल्दी पहुँचा, तो उसमें क्या है कि प्लस करेंगे। यानी कि जब चेंज रहेगा टाइम में, 2 अपोज़िट टाइम दिए होंगे, जल्दी और लेट दिया हुआ दोनों दिया हुआ तो प्लस करेंगे, दोनों अगर सेम दिया होगा तो माइनस कर देंगे। तो अब इसी पे हम हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि दे रखा है यहाँ पे, अ मैन व्हेन गोज़ टू हिज ऑफिस एट द रेट ऑफ दिस स्पीड एंड रीचेस 10 मिनट लेट, तो यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुँचता है जब इस स्पीड जाता है। व्हेन ही गोज़ बाय दिस स्पीड सो ही रीचेस द इतना 20 मिनट अर्ली, तो यहाँ पे लेट पहुँचा, यहाँ पे अर्ली पहुँचा। तो ये हमारा जो केस है, हमारा ये वाला इनमें से है कि पहले लेट पहुँचा फिर दूसरा अर्ली पहुँचा। तो इस वाले केस में जो है हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो हम प्लस कर देंगे इसको, टाइम को प्लस कर देंगे तो हमारा ये 30 आ जाएगा, 30 मिनट। तो हमें आवर में, घंटे में इसको चेंज करना है, तो 60 से डिवाइड कर दिया। एंड बाकी जो हमने फॉर्मूला अभी ऊपर देखा था, एक्स वाई बाई में एक्स माइनस वाई मॉडुलस में रहेगा, सो दैट कि हमारा डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है। अब दूसरा जो है सेम क्वेश्चन है हमारा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, इसमें दोनों लेट दिया हुआ है, लेट यहाँ पे भी लेट। जब दोनों ने लेट दिया है तो हमारा ये वाला केस आ गया, दोनों सेम हुआ, तो इसमें जब सेम रहेगा तो माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यानी कि हमारा 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 बाई बस यहाँ पे 30 की जगह 15 रखेंगे, और बाकी जो हमारी स्पीड देखिए, इन स्पीड को चेंज कर देंगे, तो हमारा सेम फॉर्मूला, सेम मेथड है, बस ये ट्रिक याद रखना है। सो इस वीडियो में इतना ही, और भी इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे हम, सो दैट कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, छोटे छोटे वीडियोस में हम जल्दी जल्दी पार्ट को कवर कर लें। सो थैंक यू गाइज़।